नमस्कार दोस्तों। देश की अर्थव्यवस्था और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने सरकार की झोली खुशियों से भर दी है। वैश्विक चुनौतियों और आर्थिक उथल-पुथल के बीच आरबीआई ने केंद्र सरकार को अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ 2.86 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड यानी सरप्लस ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। यह रकम इतनी बड़ी है कि इसने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन जरूरी आंकड़ों की जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अकाउंटिंग वर्ष 2025-26 के लिए यह जो 2.86 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ है, यह कोई सामान्य बात नहीं है। आइए पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि आप समझ सकें कि यह कितनी बड़ी छलांग है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह राशि 2.11 लाख करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 2.6 लाख करोड़ रुपए हुई और अब वित्त वर्ष 2025-26 में इसने 2.86 लाख करोड़ का जादुई आंकड़ा छू लिया है। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा कि आरबीआई तो कोई कंपनी नहीं है जो सामान बेचती है, तो फिर उसके पास इतना प्रॉफिट या सरप्लस कहां से आता है? इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं। पहला कारण है डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया करीब 10% तक गिरा। अब आप सोचेंगे इससे फायदा कैसे हुआ? दरअसल आरबीआई के पास बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी डॉलर्स और विदेशी एसेट्स होते हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो इन विदेशी संपत्तियों की वैल्यू भारतीय रुपए में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वैल्यूएशन गेन के कारण आरबीआई की बैलेंस शीट को बड़ा फायदा हुआ। करेंसी मार्केट में दखल, फॉरेक्स इंटरवेंशन। रुपए की अत्यधिक कमजोरी को रोकने के लिए आरबीआई ने समय समय पर मुद्रा बाजार में एक्टिव होकर डॉलर बेचे और रुपए खरीदे, जिससे केंद्रीय बैंक को भारी मुनाफा हुआ। तीसरा, विदेशी निवेश पर रिटर्न। आरबीआई ने जो विदेशों में इन्वेस्ट किया हुआ है और जो फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस चलाए हैं, उनसे मिलने वाला रिटर्न भी इस साल काफी शानदार रहा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की। इस बम्पर पैसे का सरकार क्या करने वाली है और इससे देश को क्या फायदा होगा? देखिए, इस समय पूरी दुनिया में कई तरह की वैश्विक चुनौतियां चल रही हैं, जैसे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। ऐसे में यह रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत में ही सरकार के खजाने को जबरदस्त मजबूती देगा। राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट कम होना। सरकार को बजट संतुलित करने में मदद मिलेगी और उसे बाजार से कम कर्ज लेना पड़ेगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च। इस पैसे का इस्तेमाल देश में नए हाईवे, रेलवे जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस और अन्य विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए किया जा सकता है। तीसरा, बजट में राहत। विश्लेषकों का मानना है कि डिविडेंड 2.7 लाख करोड़ से 3.5 लाख करोड़ के बीच रह सकता है और आरबीआई ने उम्मीद के मुताबिक सरकार को एक बहुत ही मजबूत वित्तीय सुरक्षा कवच यानी कि फाइनेंशियल कुशन दे दिया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो वैश्विक मंदी और आर्थिक चुनौतियों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की यह परफॉर्मेंस और सरकार को मिला यह रिकॉर्ड डिविडेंड भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और सही दिशा को दर्शाता है। आपको क्या लगता है, सरकार को इस 2.86 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल सबसे पहले किस क्षेत्र में करना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर में या आम जनता को टैक्स में राहत देने में? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।